आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कभी कभी समाज में ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो समाज को प्रेरणा देने के साथ यादगार बन जाते हैं। प्रकृति की अनुपम सौगात माने जाने वाले दिव्यांग परिणय सूत्र में जब बंध रहे थे तो कोरबा के दिग्गज और समाजसेवी अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे थे। रोटरी क्लब और अग्रवाल समाज के संयुक्त तत्वाधान में 11 दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। यहाँ उपस्थित लोगों ने 9 दाम्पत्य जोड़ों को आशीर्वाद के साथ सौगात भी दी। अग्रसेन भवन आज इस पुण्य कर्म से अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था। दिव्यांगों के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कोरबा विधायक एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल उपस्थित हुए। उन्होंने सामूहिक जोड़ों को आशीर्वाद देने के साथ 5,100 रुपए प्रत्येक जोड़ों को देने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह मानवीय संवेदना का अनुपम उदाहरण है। रोटरी क्लब और अग्रवाल सभा के इस महान कार्य का संदेश दूर तलक जाएगा। उन्होंने आयोजकों को बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। यहाँ यह बताना लाजमी होगा कि रोटरी क्लब कोरबा पिछले 47 वर्षों से लगातार समाज के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निःशक्त जन की सेवा में लगा हुआ है। रोटरी क्लब कोरबा दिव्यांगों के उत्थान के लिए भी लगातार कार्य कर रहा है। दिव्यांग विद्यालय संचालित कर दिव्यांगों को शिक्षा के साथ साथ उनकी प्रतिभाओं को भी निखार रहा है। यह सेवा कोई मामूली नहीं है। अग्रसेन भवन कोरबा में 11 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह किया गया। गत 6 महीनों से इन जोड़ों की खोज की गई और पूरे दस्तावेज आदि जांच करने के पश्चात अब यह शुभ अवसर आया। इसमें कोरबा जिले के बाहर के भी जोड़े हैं। कोरबा जिले के 2 जोड़े, महासमुंद जिले से 6 जोड़े, रतनपुर बाराद्वार के 2 जोड़े, इस प्रकार पूरे 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। दिनांक 22 जून को सभी जोड़े कोरबा पहुंच गए और उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया गया। रात्रि को जैसे परंपरा रही है, रोटरी क्लब की महिला सदस्यों और अग्रवाल सभा की सदस्यों ने मिलकर भजन का संगीत संध्या प्रस्तुत किया, जिससे सभी आगंतुक वर वधू अत्यंत ही प्रसन्न दिखे। 6 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो को सजाया गया और गाजे बाजे के साथ बस स्टैंड से बारात निकाली गई। अभूतपूर्व अविस्मरणीय कार्यक्रम के साक्षी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी बने। उन्होंने न केवल 2 घंटे अपनी उपस्थिति दी, अपितु सभी जोड़ों को 5,100 रुपए की राशि भी उपहार स्वरूप देने की घोषणा की और सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस कार्यक्रम में जोड़ी बनाने के लिए एक दिव्यांग युवक ने पहल की थी, जिसका नाम सोना करछी है। उसे भी मंत्री ने 25,000 रुपए देने की घोषणा की। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष श्रीकांत बोधिया ने उनके रहने एवं भोजन की व्यवस्था अग्रवाल समाज की तरफ से की। इसके अलावा उन्होंने पूरे समय रहकर सभी का मनोबल बढ़ाया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। अग्रवाल सभा ने भी सभी जोड़ों को अपनी तरफ से नगद एवं विभिन्न उपहार भेंट कर दिव्यांग नव दंपतियों को सुखमय दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। रोटरी क्लब ऑफ कोरबा और साथ में हमारे अग्रवाल सभा कोरबा के संयुक्त तत्वाधान में आज दिव्यांगों के सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया। इसमें 11 जोड़े प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। इसमें आपके महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा और एक जोड़ा राजस्थान से भी आया। तो हम सब उन्हें 11 जोड़ों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। साथ में हमने जो इसमें आयोजन में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में एक सोना काशी जो कुसुंदा का स्वयं दिव्यांग है, उसने काफ़ी मेहनत की है। इसमें रोटरी क्लब के अध्यक्ष बोर्डे जी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हमारे श्रीकांत बोधिया जी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में अहम भूमिका अदा की है। 25,000 रुपया उसको स्वेच्छादान से दिया जाएगा और साथ में जो 11 जोड़े हैं इनको सभी को 5,000 रुपया नगद पुरस्कार दिया जाएगा कि इनके उसमें जीवन में वो पैसा काम आए और ये अपने दाम्पत्य जीवन को सुख में व्यतीत कर सके। मैं सभी 11 जोड़ों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में जो उनके परिजन हैं, चाहे वर पक्ष के हों चाहे कन्या पक्ष के हों, उनको भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे डॉक्टर बोर्डे जी को और श्रीकांत बोधिया जी को कि इन्होंने मिल के इस कार्य को संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका अदा की।
रोटरी क्लब के बारे में जैसा आप लोगों को पता है कि रोटरी क्लब हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर जो एक सहयोग करता है और जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनको करता है। इसी की कड़ी में हम लोगों ने एक योजना बनाई थी कि क्यों ना हम लोग विकलांग लोगों का विवाह, एक सामूहिक विवाह कराने का प्रयास करें, और उसी प्रयास का नतीजा है कि आज हम लोग अग्रवाल समाज के साथ मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। मैं अग्रवाल समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्य में उनका बहुत बड़ा हमारे साथ में सहयोग रहा। और साथ ही साथ एक बात और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी समाज के लोग, रोटरी क्लब हमारा है और जो बाकी के क्लब थे और जो संस्थाएं हैं, उन लोगों ने भी आज जिस उत्साह के साथ हमारे साथ सहयोग किया, उन सभी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो 9 जोड़े हैं उन लोगों के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन जो है मंगलमय हो। बस आज अग्रसेन भवन कोरबा में रोटरी क्लब कोरबा और अग्रवाल सभा कोरबा के संयुक्त तत्वावधान में 11 जोड़ों का, दिव्यांगजनों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही खुशी के क्षण है। मैं इन दोनों संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इतना पुण्य काम इन सब ने करने का बीड़ा उठाया। और आज जो 9 जुगल दाम्पत्य सूत्र में बंधन में बंध रहे हैं, मैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और साथ ही अग्रवाल सभा और रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारियों को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला प्रशासन द्वारा एनएच के अधिकारियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में बिना नोटिस और सूचना के लोगों के मकान को जेसीबी लेकर तोड़ दिया गया, जबकि मकान के अंदर लोग सो रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। प्रशासन की दादागिरी के विरोध में पताड़ी चौक में विधायक ननकीराम कंवर, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष और तहसीलदार के बीच जमकर बहस भी हुई। बहस के बाद माहौल गर्मा गया। लोगों ने जिला प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अधिकारियों के गोलमोल जवाब से पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर गुस्सा हो गए। कोरबा तहसीलदार के पास ननकीराम के सवालों का जवाब नहीं था। ननकीराम ने तल्ख लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि बरसात में 4 माह तक किसी का भी घर न तोड़े, अन्यथा प्रशासन को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे बना, यहाँ के अधिकारी को स्पष्ट निर्देश है कि जितना बदनाम हो सके केंद्र सरकार, क्योंकि जिनका मकान टूट रहा है, गलत टूट रहा है, निजी जमीन में मकान बना हुआ, एसडीएम नोटिस देता है, क्या बोलते हैं, देती है, ये सरकारी ज़मीन में, मतलब वहाँ भी कहेंगे तुम सरकारी ज़मीन में मकान बनाए हो इसलिए तोड़ रहे हैं, पैसा दिए नहीं, और ठेकेदार के साथ मिल करके तहसीलदार, पुलिस वाले मकान को तोड़ रहे हैं। अरे सभी का मुआवजा किसी को दिया ही नहीं है। अब ये बताओ, सरकारी ज़मीन का नोटिस दे रहा है तो ज़मीन का पैसा कहाँ से देंगे? और मकान नहीं तोड़े हो कह करके, और नोटिस में दिया है, इतना क्या बोलते हैं, यहाँ के योग्य अनुभवी एसडीएम है, और वो पता नहीं कौन सा पटवारी ने बता दिया सबके मकान को सरकारी ज़मीन, बरपाली में सरकारी ज़मीन, सरगुलिया में सरकारी ज़मीन बना रहे हैं, मकान बना हुआ। इस तरह से जब तक के एसडीएम को सस्पेंड नहीं करेंगे तब तक क्या बोलते हैं, पटवारी गलत दिए है जो भी पटवारी, अब बताएंगे ना, एसडीएम आ जाए, तहसीलदार आ जाए, कलेक्टर आ जाए, इसको नपवा साहब सरकारी ज़मीन, तो एक ज़मीन सरकारी हो सकता है। जितने भी नोटिस आप देखेंगे, आप देख लीजिए, बता दो भाई, नोटिस सरकारी ज़मीन, शासकीय ज़मीन, मकान बना हुआ है। तो इतने यहाँ के नालायक अधिकारी हैं कि अभी तक के उनको नहीं मालूम था। और आज कल रात को मैं सीधे थानेदार को नोटिस दे दिया हूँ कि हम चक्का जाम करेंगे।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बालको नगर के वार्ड क्रमांक 40 नेहरू नगर में संपूर्ण वार्ड के आंतरिक सड़क का डामरीकरण, जिसकी लागत राशि 91 लाख रुपए के कार्य का नारियल तोड़कर शुभारंभ कराया। नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 40 नेहरू नगर के कर्मा टॉकीज के सामने मुक्तिधाम तक जाने वाली सड़क कूलिंग टावर से अजय साहू घर तक, सुरभि होटल के बगल से शर्मा घर तक एवं गणेश चौक से हनुमान मंदिर तक इन स्थानों के सड़क डामरीकरण कार्य कराए जा रहे हैं। इन सड़कों की स्थिति जर्जर थी। इन सड़कों के बन जाने से स्थानीय नागरिकों को आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही सड़क डामरीकरण कार्य शुभारंभ के दौरान राज्य मंत्री अग्रवाल ने कहा कि कोरबा नगर पालिक निगम क्षेत्र मेरे विधानसभा में आता है। इन सभी क्षेत्रों में सड़क डामरीकरण कार्य पूरे कराए जा रहे हैं। एक भी वार्ड में सड़क डामरीकरण का कार्य अधूरा नहीं रहेगा। बरसात के पूर्व लगभग सड़क संबंधी कार्य पूरे कराए जा रहे हैं। यदि बरसात के दौरान काम में बाधा आती है तो बरसात के बाद काम पूरा होगा। इस प्रकार नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र में एक भी कार्य अधूरा नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त बिजली की समस्याओं के निराकरण हेतु एवं हर वार्डों में नालियों के बनाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। हमने नालियों व बड़े नाले की सफाई कार्य के निर्देश दिए हैं ताकि बरसात के समय नाले नालियों की समस्या से नागरिकों को तकलीफ न उठाना पड़े। वार्ड क्रमांक 40 में जो रोड का निर्माण कार्य अभी प्रारंभ हुआ है डामरीकरण का, वो 91 लाख रुपए की लागत से इस वार्ड में आपका डामरीकरण का कार्य होगा। साथ में आपका हमर क्लिनिक खुल चुका है, गार्डन भी बन चुका है, नालियों का निर्माण भी काफी कुछ हो चुका है और जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं वो काम भी होंगे। इस प्रकार से इस वार्ड में बहुत से करोड़ों रुपए के विकास के कार्य हुए हैं और लगातार महापौर जी लगे हुए हैं और पार्षद जी लगे हुए हैं और सभी पूरे निगम क्षेत्र के नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि इसमें काम में लगे हुए हैं कि हर वार्ड के विकास कार्य हों और उसके तहत आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। आज वार्ड क्रमांक 40 में डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। आज से कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे उम्मीद है कि अच्छा रोड का निर्माण होगा। पूरे नगरपालिका निगम क्षेत्र में जिसके अंतर्गत मेरी विधानसभा आती है, चारों तरफ सड़कों का निर्माण बड़ी तेजी से किया गया है। अधिकांश सड़कें बन चुकी हैं और जो कुछ छोटी मोटी सड़कें बची हुई हैं उनकी निविदाएं हो चुकी हैं। कुछ पैसा स्वीकृति की प्रत्याशा में है। इस प्रकार से नगरपालिका निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसमें डामरीकरण सड़कों का बड़ी तेजी के साथ किया गया है। शहर की समस्त सड़कें बन चुकी हैं। कुछ सड़कें छोटे मोटे अगर काम बचे हैं तो वो भी उनका काम किया जाएगा। बारिश की वजह से अगर काम रुकेगा तो बारिश के बाद किया जाएगा, लेकिन नगरपालिका निगम क्षेत्र की कोई भी रोड बिना डामरीकरण के नहीं बचेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। आदिपुरुष फिल्म के डायलॉग को लेकर उठे विवाद का असर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में देखने को मिला। कोरबा के निहारिका टॉकीज में काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। हम आपको बता दें कि आदिपुरुष फिल्म में विवादित डायलॉग भगवान श्री राम और बजरंग बली के चरित्र से छेड़छाड़ करने के लिए इसे बैन करने की मांग की जा रही है। फिल्म आदिपुरुष को लेकर देश भर में फिल्म निर्माताओं को जमकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध की कड़ी में कोरबा जिले के बजरंग दल द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर के सभी सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म का शो बंद कराया गया। साथ ही सिनेमा हॉल के संचालकों को हिदायत दी गई कि आगे इस फिल्म का प्रसारण बंद कर दिया जाए।
बजरंग दल के जिला संयोजक राणा मुखर्जी ने बताया कि फिल्म आदिपुरुष में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। फिल्म में भगवान राम, माता सीता सहित अन्य पात्रों का गलत चित्रण किया गया है। इसे बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस फिल्म का हमारा समाज बायकॉट करता है। आपको तो हम कोरबा के हैं, हम कोरबा के यहाँ पर की बात करेंगे। अब आप बोलेंगे कि रायपुर में चल रहा है उसका विरोध करो, तो ये नहीं है। आप दूसरे टॉपिक की जिम्मेदारी लेंगे क्या? यहाँ चलेगा या नहीं ये बता दीजिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हो गया, ठीक है, हमने बोल दिया नहीं चलेगा। ये जो अमर्यादित जो मूवी बनी है आदिपुरुष, जिसमें हमारे हनुमान जी, श्री राम जी को अमर्यादित तरीके से दिखाया गया है, उनका अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मूवी हर थिएटर में जो चल रहा है वो बंद करे, आइंदा ये शो ना दिखाएगा। विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ सेंसर बोर्ड में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी रिपोर्ट ऊपर लेवल पे भी की गई है और हम जो हम जिले स्तर के कार्यकर्ता, हम लोग अपने जिले में, अपने शहर में, अपने स्तर पे इसका विरोध करते हैं। कुछ टॉकीजों में उन लोग विरोध भी किए हैं इस बात का, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के प्रदर्शन से उन लोगों ने बंद करने का आश्वासन दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिला परिवहन विभाग द्वारा नए बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट नगर में बसों की चेकिंग की गई, जिसमें प्राइवेट बस एवं सिटी बस शामिल थी। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें बसों की फिटनेस, इंश्योरेंस एवं गाड़ियों के कागजात चेक किए जा रहे हैं। जिन बसों में कमी पाई जा रही है, संबंधित बसों के मालिकों को जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कराने का निर्देश दिया जा रहा है। बसों की चेकिंग के दौरान प्राइवेट बस एवं सिटी बस के संचालकों को आपस में विवाद करते देखा गया। विवाद के समय नए बस स्टैंड का माहौल काफी गहमागहमी वाला हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि बस के परमिट के टाइम के हिसाब से बसें नहीं चलती। परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर संपूर्ण छत्तीसगढ़ में हर बस स्टैंड में कार्रवाई चल रही है, जिसमें बसों की संपूर्ण जांच, जैसे फिटनेस, परमिट, टैक्स जो है, जो भी अगर विदाउट पेपर है या विदाउट प्रोसेस में नहीं है या गलत तरीके से चल रही है, उस पर संपूर्ण जाँच है। अब जिनके पेपर नहीं रहेंगे, जिनकी खदान रहेगी, उनको जब्त किया जाएगा और जब तक उनकी पेपर कंप्लीट नहीं होगा उन पर कार्रवाई रहेगी। अब पेपर में जैसे जैसे हमको जैसे रिपोर्ट आ रही है, हम पेपर चेक करें। अब अभी तो शुरुआत हुई है, जैसे जैसे पता चलेगा वो सब बस जब्त करके ले जाएंगे। तो बसों का टाइम टेबल डिस्प्ले करने का तो हर समय निर्देश है, तो ऐसा यहाँ देखा नहीं जाता है। अब कार्रवाई होगी भाई। और सेकंड चीज़ ये है कि ये कार्रवाई 3 दिन कंटिन्यू चलेगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में चलेगा। तो अगर कोई छूट मूट जो छोटा मोटा बच के निकलने की संभावना हो, उसकी संभावना नहीं है इस टाइप। जी भी हमारा कहना ये है कि देखिए अफसर लोग जांच कर रहे हैं, बहुत अच्छी बसों में कार्रवाई होना चाहिए। जो गलत परमिट चलते हैं उनको रुकना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिटी बस के जो ठेकेदार, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ की जो सिटी बस के 2-3 एजेंट है, ये धनेश्वर साहू, संतोष राव और ये राजेंद्र साहब, इन लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों को आगे पीछे चलने नहीं दे रहे। 8-10 लोग को लेके आते हैं और फुल, अभी आप लोगों ने देखा कि गुंडागर्दी, दादागिरी करते हैं और यहाँ तक कि दूसरे बस वालों को दबाव डाल के ये लोग पैसा वसूल रहे हैं। और ये लोग प्रशासन में भी हम लोग बदनाम किए थे, इसीलिए मैं अध्यक्ष था, मैंने त्यागपत्र दिया, साहब जांच करा लीजिए। आज ये फर्जी रिपोर्ट जाते हैं थाने में, हमारी स्टाफों के विरुद्ध में लिखाते हैं, जिससे आज हमारी कटघोरा गाड़ी तक बंद है और हमारी सब गाड़ी बंद है। और ये मेरी ही नहीं, और बिलासपुर के, अंबिकापुर के जो भी अन्य बस संचालक हैं, उनसे पूछिए हाल क्या चल रहा है बस स्टैंड का। आप लोग के सामने में दिख रहा है कि बस स्टैंड कैसा हो गया है। आज हमारे चालक परिचालक पूरे भयग्रस्त हैं। जब आज अफसरों के सामने ऐसा हो रहा है, तो हम लोग जब अकेले में रहते होंगे तो हमारे साथ क्या होता होगा। यहाँ बस स्टैंड में कैमरे लगे थे, कैमरे को भी इनके द्वारा तोड़ के बंद करवा दिया गया है। आज मतलब किसी की भी जान यहाँ पे कभी भी जा सकती है, जान सकती खतरे में है। भैया बोर्ड लगा था पहले भी, सिटी बस को भी लगाना चाहिए। हम आरटीओ साहब से, आदरणीय एसपी साहब से, आदरणीय कलेक्टर साहब से बिल्कुल मतलब ये करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बस स्टैंड में शांति हो, सब गाड़ी के टाइम टेबल से चले। हमारी सिटी बस से कोई लड़ाई नहीं है, न ठेकेदार से लड़ाई है, लेकिन यहाँ पे जो गुंडागर्दी बस स्टैंड में चल रही है और जो निजी बस वालों को परेशान किया जा रहा है, वो आपने सामने में देखा है। भाई अगर हमारी परमिट नहीं होती, प्रशासन हमको जाने नहीं देता। और ये जबरदस्ती जब प्रशासन के सामने दादागिरी कर रहे हैं, तो ये समझिए कि पीछे में क्या हो रहा होगा। कोर्ट का टाइम टेबल भैया जो है, तो हम माननीय आदरणीय जो है, तो अभी डीटीओ साहब से प्रार्थना करेंगे कि सर सिटी बस का, निजी बस का सबका समय सारणी लगवा दीजिए, जिससे कि बस स्टैंड में सब समय सारणी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भैया समय सारणी कुछ नहीं, कुछ गाड़ियों के परमिट जो है तो आधे अधूरे हैं, चलाते जो है पूरा है। तो वो सबको रोकने के लिए यहाँ जानबूझ करके आप कितना भी अच्छा कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे अच्छे कार्यक्रमों को ही रोका जाता है बस स्टैंड में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग चांपा रोड में, खासतौर पर चांपा रोड में हम लोग इतने परेशान हैं बिजनेस पार्टी के द्वारा
अनाप शनाप अपनी गाड़ियों को मतलब यहाँ पर अनलीगल तौर पर हम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग शासन प्रशासन को बहुत बार शिकायत किए हैं। उसका एक ये है कि शासन प्रशासन थोड़ा सी जगह है जो आज कुछ लोगों को भेजा है यहाँ पर जांच करने के लिए यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। और जो गाड़ी 489 जो यहाँ पर गई है चांपा, इसकी टाइमिंग शाम को 4:30 बजे है, लेकिन अनलीगल तौर पर प्रशासन के सामने में मतलब बीजेपी पर वहाँ पर भेजा जा रहा है। वहाँ पर हम यही मांग करते हैं यहाँ पर सिटी बस, एक तो हम लोग यहाँ पर बहुत कम रेट में गाड़ी को शासन प्रशासन के उसके सहयोग से हम गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर, जनता के उसके भलाई के लिए हम गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पर। हमारे किराए बहुत कम है, लेकिन कुछ प्राइवेट गाड़ी वाले लोग यहाँ पर जो टाइमिंग को जो कब्जा कर यहाँ पर रखे हुए हैं यहाँ पर, और सिटी बस के सामने बलपूर्वक जो गाड़ी भेज रहा है, इस कारण से हमको यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि आने वाले समय में हम सिटी बस चलाने के लिए नहीं चला पाएंगे हम लोग यहाँ पर। अगर हम लोग नुकसान उठाते रहेंगे यहाँ पर, पिछले 2 महीने से हम लोग शासन प्रशासन हम लोग सहयोग के लिए हम लोग यहाँ पर बार बार आवेदन दे रहे हैं यहाँ पर कि प्राइवेट गाड़ियों को जो अनलीगल गाड़ी जो चल रही है, हम लीगल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, जो लीगल चल रही है लीगल चलना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर भी, लेकिन अनलीगल तौर पर जो गाड़ी जितनी चल रही है उसकी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, जिस कारण से हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को संचालन सुचारू रूप से हम लोग कर सके यहाँ पर। मैं इसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ मैं कि पिछले 5 साल दुर्गम्बा पार्टी थी जो बाहर से जो थी वहाँ पर, जिसने 5 साल गाड़ी का संचालन किया। उसके बाद 2.5 साल कोरोना काल में हमारी गाड़ी पूरी खड़ी रही है यहाँ पर। उसके बाद 2.5 साल के बाद में हमारे द्वारा प्रफुल्ल तिवारी के द्वारा मतलब महिंद्रा ट्रेवल्स द्वारा मतलब टेंडर को लिया गया यहाँ पर। शासन प्रशासन ने हमको यहाँ पर पूरा ये आश्वासन दिया गया यहाँ पर कि हम आपको सहयोग करेंगे, अनलीगल गाड़ी यहाँ पर बंद करवाएंगे करके। लेकिन कुछ दिन से हम पिछले 3 महीने से हम गाड़ी को संचालन कर रहे हैं, जिस पर जबरदस्त हमारी गाड़ी को इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पर, लेकिन शासन प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जिस कारण से हमारी गाड़ी को नुकसान हो रहा है। सर पिछले 35 साल से मतलब ब्रिजेश त्रिपाठी गुरु प्राइवेट संघ का यहाँ पर प्राइवेट मालिक संघ का यहाँ पर पूरा कब्जा स्टैंड में यहाँ पर, वो कहीं इतना बोर्ड लगा देते हैं ना, हमको कहीं पर एक गाड़ी सिटी बस स्टैंड बना देते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम लगा रहे हैं चालक परिचालक एवं हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो काम को देखते हैं, उनके द्वारा पिछले 3 महीने से प्राइवेट मोटर मालिक के एजेंटों के द्वारा एवं गुंडों के द्वारा यहाँ पर हमारे आदमियों का गुंडा करके हम धमकी दिया जाता है यहाँ पर, जिस कारण से हम लोग शासन प्रशासन के सहयोग हमको नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हम यहाँ पर चाहते हैं आपके माध्यम से यहाँ पर कि शासन प्रशासन यहाँ पर आए, जैसे आज हम पर जैसे जांच हो जैसे हुआ है वैसे लगातार यहाँ पर हर 10 दिन में हमारी जांच हो यहाँ पर, जो अनलीगल जो गाड़ी है उसको बंद किया जाए यहाँ पर और सिटी बस का संचालन करने के लिए हमारा सहयोग करें। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। सुनालिया नहर फाटक स्थित मानव सहित संपार फाटक में रेलवे द्वारा शुक्रवार को मेंटेनेंस किया गया। रेल लाइन मरम्मत के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम चलने के कारण फाटक पर आवागमन बाधित रहा। मेंटेनेंस में लगे कर्मचारी ने बताया कि 3 दिवस के लिए फाटक बंद रहेगा। लोगों को आवागमन के लिए ओवरब्रिज एवं मुख्य मार्ग में स्थित सिटी फाटक का सहारा लेना पड़ेगा। ये रेलवे मेंटेनेंस एलसी ओवरहेड का रूटीन कार्य चल रहा है, हर 2 साल में होता है, तो उसके अंतर्गत अभी 23 से 3 दिन के लिए 8 से 8 बंद रहेगी फाटक, 8 से 8 सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। जो लोग बाग आ रहे हैं उनको क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है उनको हम लोग डाइवर्सन रोड यहीं से सिटी फाटक वाला देके रखे हैं, ओवर ब्रिज भी है और नीचे से भी जाते हैं। सिटी फाटक यहाँ से बस 500 मीटर दूर में। टाइमिंग क्या होगा सर काम करने का? टाइमिंग हम लोग का सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, मतलब 8 बजे के बाद उसके बाद खुल जाएगा। खुल जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।